नमाज में पाबंदी के चंद तरीके। अल्लाह से दुआ करें। सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ करें और नियत करें कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, बस आपने नमाज नहीं छोड़नी। अगर आप नमाज के लिए और अल्लाह के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास वक्त नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने पूरे दिन का प्लान नहीं बनाते, आप अपने शेड्यूल को तरतीब नहीं देते। इसलिए आपने प्लानर बनाना है और उस प्लानर में आपने अपने कामों को देखकर अपनी नमाज़ों को एडजस्ट नहीं करना, बल्कि अपनी नमाज़ों का ख्याल रखते हुए अपने काम को एडजस्ट करना है। आज के इस दौर में हर इंसान को किसी न किसी काम के तहत बाहर निकलना पड़ता है। कोई स्टूडेंट है तो कोई वर्कर है। इसलिए आपके पास एक छोटी सी पोटली होनी चाहिए जिसमें जाए नमाज हो, और बाहर जाने से पहले आप उस पोटली को अपने बैग में रख लें ताकि आप जहाँ भी हो बआसानी नमाज पढ़ सकें। अगर सफ़र पे जाना हो या बाहर निकलना हो तो हमेशा घर से वज़ू करके निकलें, ताकि अगर रास्ते में वज़ू का कोई ज़रिया भी ना मिले तो आप नमाज़ पढ़ सकें। और घर में भी कोशिश करें कि वज़ू की हालत में रहें, क्योंकि जो इंसान हर वक्त वज़ू की हालत में रहता है उसकी नमाज छूटने का ख़दशा बहुत कम हो जाता है। वज़ू नमाज को आसान बना देता है। कोई भी ऐसी ऐप डाउनलोड कर लें जो नमाज के वक्त आपको ये रिमाइंडर करवा सके कि एक दिन आपने मरना भी है, या फिर आप अपने मोबाइल फ़ोन पे ही नमाज के वक्त का अलार्म सेट कर लें, ताकि अगर कभी शैतान आपको कामों में उलझा दे तो ये अलार्म आपको याद दिला सके कि शैतान को मार भगाने का वक्त आ गया है। आपने नमाज के बारे में ऐसा सोचना है कि ये आप पर बोझ नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी भलाई के लिए है, और इसी से आप फलाह पाएंगे, और इसी से आप में ज़िंदगी की मुश्किलात से लड़ने की हिम्मत आएगी। नमाज से हमेशा आपको सुकून नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपने ये हमेशा पढ़नी है, क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। और हमें नमाज के लिए मोटिवेशन यही सोचकर मिल जानी चाहिए कि क़यामत के दिन हमसे सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, और जो पहले सवाल में फ़ेल हो गया उसने अगले सवाल तक कहाँ पहुँच पाना है। हमारी सोहबत का भी हमारी नमाज़ों पर बड़ा गहरा असर होता है। जब हम उन लोगों के साथ उठते बैठते हैं जो पाबंदी से नमाज़ पढ़ते हैं और हमें भी नमाज की तलकीन करते हैं, तो हमारा भी अपनी नमाज़ों के साथ ताल्लुक़ मज़बूत होने लगता है। जबकि जब हम उन लोगों की सोहबत में रहते हैं जिन्हें नमाज की परवाह नहीं होती, जो अज़ान सुनकर ये कहते हैं कि खैर है बाद में नमाज़ पढ़ लेंगे, ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा उठने बैठने से हमारी नमाज़ें भी छूटने लगेंगी। इसलिए उन लोगों के साथ रहा करें। हम पता है क्या करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते। हम नमाज़ों के लिए कोशिश किए बगैर ही ये कहने लगते हैं कि अल्लाह ही हमें तौफ़ीक नहीं देता। ये ख़्याल असल में शैतान आपके ज़हनों में डालता है, आपको गाफिल करने के लिए, आपको रिलैक्स करने के लिए, आपको नमाज छोड़ने की गिल्टी से दूर रखने के लिए, क्योंकि शैतान तो आपका खुला दुश्मन है। इसलिए नमाज के लिए आपने कोशिश करनी है, और कोशिश ये नहीं होती कि बस दिल में नियत कर ली। कोशिश ये होती है कि अज़ान होने पर वज़ू किया जाए और मस्जिद की जानिब रवाना हुआ जाए। रोज़ ये नोट किया करें कि आपने आज कितनी नमाज़ें पढ़ी हैं। ऐसे आपको अंदाज़ा होगा कि किस नमाज पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, और ऐसे आपको अपनी प्रोग्रेस देखकर बहुत मोटिवेशन मिलेगी, और आप में नमाज़ों में बेहतर बनने की लगन भी पैदा होगी।